अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स ऑफ ईच। जो मैट्रिक्स डी गिवन है इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। जिस तरह हम लास्ट वीडियोस में सीख चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमने मैट्रिक्स डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी। तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी में हम क्या करेंगे, जो इसकी ये डायगोनल एंट्रीज हैं इनको हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। ये दोनों प्लस में हैं तो ये माइनस में हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स डी का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 1/2, 3/4, 1, 2। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 1/2 इंटू 2, दरमियान में साइन माइनस का आएगा और ये डायगोनल एंट्रीज भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। इसमें 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, माइनस इसमें तो कटिंग नहीं होगी, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 4 आ गया। अब 4 इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 4 पे डिवाइड होगा तो आंसर 4 आएगा। 4 इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4, माइनस इसका डिनोमिनेटर 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और रिजल्टेंटली 4 में से 3 माइनस हो गया तो 1/4। मैट्रिक्स डी का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 1/4। नेक्स्ट अब हमने मैट्रिक्स डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जिस तरह हमने पहले भी इसका जो एक फार्मूला है वो लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी हमने ये फाइंड आउट किया है, 2 माइनस 3/4 माइनस 1 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो 1/4 जो है ये इन सब के साथ डिवाइड होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1/4 का रेसिप्रोकल हम लेंगे जो कि 4 आ जाएगा। तो 2 इंटू 4, डिवीजन के साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो डेफिनेटली आगे जो फ्रैक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1 या सिर्फ 4 आ जाएगा। इसी तरह माइनस 3/4, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो रेसिप्रोकल 1/4 का 4 आ गया। इस केस में -1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट 4 2 जा
8, इस केस में देखें 4 से कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ -3 रह गया। -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, इस केस में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो सिर्फ 2 बच गया। तो ये फाइनली हमने मैट्रिक्स डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इवन दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चन और क्यूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।